नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम बात करते हैं शेयर मार्केट, आईपीओ और निवेश की दुनिया की। आज हम बात करने वाले एक नए और दमदार आईपीओ के बारे में जिसका नाम है मिडवेस्ट लिमिटेड। आज इस आईपीओ की हम करेंगे रिव्यू। तो दोस्तों, यह कंपनी ग्रेनाइट और नेचुरल स्टोन इंडस्ट्री की दिग्गज कंपनी मानी जाती है और इसका आईपीओ 15 अक्टूबर से खुलने जा रहा है। तो चलिए जानते हैं कंपनी का बिजनेस क्या है, इसके फंडामेंटल कितने मजबूत है और इसमें क्या निवेश करना सही रहेगा या नहीं। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप भी हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपके पास में डीमैट अकाउंट नहीं है तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ जाके अपना डीमैट अकाउंट खोलें और हमारे साथ आईपीओ में इन्वेस्ट करें। तो चलिए चलते हैं कंपनी के इंट्रोडक्शन की तरफ। मिडवेस्ट लिमिटेड की शुरुआत भारत में हुई थी और ये कंपनी ग्रेनाइट और नेचुरल स्टोन्स के खनन और निर्यात के कारोबार में है। कंपनी के पास अपने खुद के खदान यानी माइंस है जहां से ये हाई क्वालिटी स्टोन्स निकालती है, जैसा कि ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट जो भारत और विदेश दोनों जगहों पर बहुत मशहूर है। मिडवेस्ट का काम सिर्फ माइनिंग तक सीमित नहीं है बल्कि ये पूरी वैल्यू चेन को कवर करती है, यानी खनन से लेकर प्रोसेसिंग, फिनिशिंग और एक्सपोर्ट तक सब खुद करती है। कंपनी के ग्राहक भारत के अलावा अमेरिका, यूरोप, चीन और मिडल ईस्ट तक फैले हुए हैं। इसके अलावा कंपनी अब क्वार्ट्ज प्रोसेसिंग यूनिट यानी क्वार्ट्ज के व्यवसाय में भी विस्तार कर रही है, जिससे आने वाले वर्षों में इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और मजबूत होगा। अब हम बात करते हैं कंपनी के सेल्स की। आईपीओ के ओपनिंग डेट 15 अक्टूबर है एंड क्लोजिंग डेट 17 अक्टूबर है। इसका कुल साइज इशू 1451 करोड़ है, जिसमें से 250 करोड़ फ्रेश इशू है और 201 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो 1065 प्रति शेयर है। लॉट साइज़ की बात करें तो 14 शेयर का एक लॉट है, यानी करीब इसके अंदर जो हमारा अमाउंट है वो 14,910 रुपये लगेगा। लिस्टिंग की बात करें तो 24 अक्टूबर है। रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ओनली फॉर रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 35% है। आईपीओ से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल कंपनी अपने ऋण घटाने, उपकरण अपग्रेड करने और सोलर प्रोजेक्ट लगाने और नए विस्तार के लिए करेगी। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी की आय 502 करोड़ थी, जो फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़कर 585 करोड़ है और फाइनेंशियल ईयर 2025 में 626 करोड़ तक पहुंच गई। वही कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी पेट मार्जिन फाइनेंशियल ईयर 2023 में 50 करोड़ से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 2025 में 133 करोड़ तक हो गया है। ईबीटी डेटा की भी लगातार बढ़ रहा है। ईबीटी डेटा भी लगातार बढ़ रहा है और कंपनी के मार्जिन स्तर बने हुए हैं। इन आंकड़ों से साफ है कि कंपनी की ग्रोथ पिछले 3 सालों में काफ़ी मजबूत रही है। डिबेट भी मैनेजेबल है और कंपनी का कैश फ्लो पॉजिटिव है। अगर हम अर्निंग पर शेयर ईपीएस देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2025 में लगभग 39 रुपये का ईपीएस है, जिस पर यह आईपीओ लगभग 25 से 27 पीई रेशो पर आ रहा है। मतलब थोड़ा महंगा वैल्यूएशन है लेकिन ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक कहा जा सकता है। अगर हम इसके स्ट्रेंथ की बात करें तो ब्लैक गैलेक्सी ग्रेनाइट में भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। खुद खदान से निकालना, प्रोसेसिंग करना और दुनिया भर में बेचना सब खुद कंपनी करती है। आने वाले समय में कार्टेज बिजनेस में भी एंट्री और सोलर प्रोजेक्ट से लागत कम करने की कोशिश कर रही है। कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर मार्केट में ग्रेनाइट और क्वार्ट्ज की मांग लगातार बढ़ रही है। अगर इसकी वीकनेस की बात करें तो आईपीओ थोड़ा महंगा प्राइस पर आ रहा है। अगर भविष्य की ग्रोथ उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई तो नुकसान हो सकता है। खनन का व्यवसाय काफ़ी रेगुलेटेड होता है और लाइसेंस या पर्यावरण अनुमति से जुड़ी दिक्कतों आ सकती है। कुछ बड़े क्लाइंट्स पर ज़्यादा निर्भरता है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट हट जाए तो मुनाफा घट सकता है। विदेशी बाजार में मांग घटने या मुद्रा उतार चढ़ाव में कंपनी की कमाई प्रभावित हो सकती है। अगर इसके वैल्यूएशन की बात करें तो अगर हम इसकी पीयर्स ऑफ पोकरन लिमिटेड जैसी कंपनियां पी लगभग 12x है, जबकि मिडवेस्ट का पी रेशो 25 से 27x है। मतलब मार्केट पहले से ही इस कंपनी की तेज़ ग्रोथ की उम्मीद लगा चुका है। अगर कंपनी अपने एक्सपेक्शन प्लान को सफलतापूर्वक लागू करती है तो आने वाले सालों में अच्छा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन अगर बिजनेस स्लो हुआ या मुनाफे में गिरावट हुई तो लिस्टिंग के बाद प्रेशर दिख सकता है। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जो 3 से 5 साल तक होल्ड कर सकते हैं तो ये आईपीओ आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप केवल लिस्टिंग गेन के लिए सोच रहे हैं तो थोड़ा रिस्क हो रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन काफ़ी स्ट्रेचड है। कंपनी की ग्रोथ, माइनिंग स्ट्रेंथ और एक्सपोर्ट प्रेजेंस, लेकिन रेगुलेटरी और कॉस्ट रिलेटेड रिस्क को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, यह था हमारा फुल मिडवेस्ट लिमिटेड आईपीओ रिव्यू। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।